आज का टॉपिक जो है दिस इज रिलेटेड विद फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. हाउ विल वी split middle term? How will we get zeros or we can say roots in a quadratic polynomial? Step first, we will product first and last term. What is first term? 12x. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? Last term, that is 1. That will be equal to 12x square. 12x square को हम अब फैक्टर्स ढूंढेंगे. तो फैक्टर्स ढूंढने के बाद हमें हासिल हो जाएगी मिडल टर्म. देखिए कैसे 2 6 12. अब इसके बाद 2 3 6. अब हमें मिडल टर्म की ओर देखना है. मिडल टर्म जो है that is -7x. -7x कैसे हासिल होगा? बहुत सारे बच्चों को ये माइंड में डाउट होगा कि हम अगर -1x -6x लिखेंगे इससे भी -7x आएगा. नो डाउट इसमें कि -7x इससे भी आता है ना. -1 और -6 माइनस होगा प्लस, 1 और 6 होगा 7. ठीक है, मगर हमें यहाँ पर ख्याल रखना है प्रोडक्ट की ओर. अगर हम -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल वी गेट? वी गेट 6. व्हाट वी प्रोडक्ट हियर? हमने प्रोडक्ट हासिल क्या किया था? 12x स्क्वायर. यानी हम कहने का मतलब ये है हमें मिडल टर्म भी आनी चाहिए, साथ में प्रोडक्ट भी डेवलप होना चाहिए. तो हम इसको क्रॉस मारेंगे, ये हम नहीं ले सकते. ठीक, अब किसी को ये डाउट होगा कि हम -2x -5x लेंगे. इसमें कोई डाउट नहीं है कि 7x इससे भी आता है. मगर -2 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, मगर ये कौन सा 10 आएगा? नहीं, प्लस 10 आएगा, क्योंकि माइनस होता है प्लस. -2 into -5 दैट विल बी प्लस 10. मगर प्रोडक्ट क्या बना था हमें? प्रोडक्ट की बात करें 10x, तो मगर ये 10x स्क्वायर बनेगा. तो इससे भी हम मिडल टर्म नहीं ले सकते. हमें किस कहने का मतलब क्या है? हमें ख्याल किस चीज़ का रखना है? हमें मिडल टर्म भी आनी चाहिए और प्रोडक्ट भी डेवलप होना चाहिए. अब हम -3x -4x लेंगे. तो -3x और -4x दैट इज आल्सो -7x है ना. तो मगर -3x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4x के साथ तो माइनस प्लस बनेगा. 3 4 x into x. तो यहाँ पर भी हमें 3 आ गया और 2 2 होता है 4. तो इसका मतलब हमें ये सेटअप सही है और यही हमें लेना है. ठीक, यानी हमें -3x और -4x लेना है. -3x और -4x क्या बनेगा? -7x. और इससे हमें ये प्रोडक्ट भी क्रिएट होगा. क्या प्रोडक्ट? तो रूल क्या है? हमें पहली टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मल्टीप्लाई के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है फैक्टर्स में, ताकि हमें कौन सी टर्म बननी चाहिए? मिडल टर्म. ठीक है, अब मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया. कैसे स्प्लिट किया? अब -7x की जगह क्या आएगा? -3x -4x. यानी हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया ना. ये एक थी, इसको हमने कितने में बनाया? 2 में. तो ब्रेक किया, तोड़ा. तो स्प्लिट का मतलब क्या हुआ? किसी को तोड़ना, यानी ब्रेक करना. हाँ, तो हमने इसको ब्रेक किया, 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया. अब हम इसके बाद पेयरिंग करेंगे. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? क्या पेयरिंग में क्या करेंगे? पहले हम ये जोड़ी लेंगे, इसके बाद ये जोड़ी लेंगे. ठीक, इसमें पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है. जिसको पहला स्टेप आ गया वो आगे क्वेश्चन कर सकता है. जिसको पहला स्टेप नहीं आया वो आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता है. तो आपको ये रूल अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे हमें ख्याल रखना है? हमें सिर्फ मिडल टर्म का ख्याल नहीं रखना है, हमें किस चीज़ का भी ख्याल रखना है? प्रोडक्ट भी बनना चाहिए,
मिडिल टर्म ही बननी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल उसके थ्रू दिखाया 7x आ रहा था हमें, मगर हमें प्रोडक्ट नहीं आ रहा था। हमें प्रोडक्ट का भी ख्याल रखना है और मिडिल टर्म का भी ख्याल रखना है, ठीक। अब इसके बाद इसकी ओर हम आते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखो 12 का फैक्टर 3 आता है, आता है 3 फोर्स होता है ना 12, तो हम 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं और x को भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3x में भी x है और 12x स्क्वायर में भी x है। यहाँ क्या लेफ्ट रहेगा? 4x रहेगा। क्यों? 3 फोर्स होता है x इंटू x स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 रहेगा। आप कहोगे कैसे 1 रहा? क्योंकि हमने बाहर क्या निकाला? 3x, और यहाँ पर भी क्या था? जब 3x बाहर निकला वहां तो कुछ नहीं रहा, मत रहा कुछ। तो जब कोई वहां पर मौजूद नहीं रहेगी तो हम उसकी जगह क्या छोड़ते हैं? 1, क्योंकि 3x 1 = 3x। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ आ गया इसी का ख्याल रखिए, यही आप रिपीट कीजिए। जो यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया? 4x - 1 आया ना, यही रिपीट करना है 4x - 1। अब यहाँ नजर डालनी है इस खास तौर इस 4x की, जो यहाँ टर्म है इसके, ये क्या था यहाँ? क्या था? 4x था ना, 4x तो ऑलरेडी आ गया, तो फिर क्या रहा यहाँ? खाली माइनस। मगर माइनस ही हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ छोड़ना है, तो क्या छोड़ेंगे? 1। आप देखोगे अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 × 4x दैट इज -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ गया। रिपीट करने की जरूरत मत है, बताओ एनी डाउट कहीं? अब इसके बाद जो एक जैसे आ गया, एक जैसे जो आ गया यहाँ पर, तो इसको एक ही बार लिखना है, यानी ये दूसरे तरीके से हम कहेंगे कॉमन निकल रहा है, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या लेफ्ट रहा? आपको यहाँ 9th लेवल में इतना ही है, मगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। 10th में हम फिर इसको लेट करते हैं। लेट किसके बराबर करते हैं? -4x - 1 × 3x - 1, इसको लेट करेंगे हम 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर? ये कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक। क्यों? हाईएस्ट डिग्री 2 थी ना, और इसके कितने वैल्यूज यहाँ जीरोस पॉसिबल है? 2 है ना, 2 जीरोस पॉसिबल है, तो हमें 2 वैल्यूज आनी चाहिए। इसीलिए हमने इसको लेट किया किसके बराबर? 0 के बराबर। और इस सेटअप पर फिर से दोहराए नजर, जो पहला सेटअप था यहाँ पर क्या आया था? -3x - 4, यानी दोनों सेटअप्स आ गए थे माइनस में। तो इसे क्या मालूम पड़ता है? आगे जो हमें x के वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव में आते हैं। हाँ, पॉजिटिव में आएंगे। क्यों? अगर इस सेटअप पर हमें नेगेटिव में वैल्यूज आते हैं तो आगे जाके हम पाएंगे x के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव आता दूसरा नेगेटिव, तो आप ये याद रखोगे आगे जो हमारा आंसर है, अगर एक पॉजिटिव आता होता तो वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव आते, जैसे अगर यहाँ +3x + 4x होता है, तो दोनों आंसर आगे नेगेटिव आते। ये याद रखिए, ये सेटअप आ गया समझ। अब हम पाओगे यहाँ क्या क्या पाएंगे? 4x - 1 को 0 के बराबर, या हम 3x - 1 को 0। अब 4x = -1 उस तरफ जाएगा, दिस विल बी +1, x विल बी = 1/4, और यहाँ पर -1 जब इस तरफ लेंगे दिस विल बी 1, x विल बी = 1/3। तो हमने 2 जीरोस पाए, मगर मैंने अभी कहा ये 2 वैल्यूज जो है ये क्या आ गए? एक भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, मगर आगे जाके दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये इस सेटअप पर आप याद रखो, अगर ये नेगेटिव दोनों आएंगे तो आगे पॉजिटिव आता है आंसर। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर हमें आगे आंसर जो आएगा वो एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव आते तो दोनों जाके आंसर आगे नेगेटिव आते। होप आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।